ओम साई राम सभी साईं भक्तों के लिए। आज के संदेश में बाबा ने अपने सभी भक्तों से कहा है, मेरे बच्चों, क्यों तुम अपने मन ही मन में रोया करते हो? क्या मुझे तुम्हारे कभी आंसू दिखाई नहीं देते? क्या मुझे तुम पर कभी तरस नहीं आता है मेरे बच्चों? क्या मुझे तुम्हारी थोड़ी सी भी फ़िक्र और परवाह नहीं है क्या? मैं हर पल तुम्हारी फ़िक्र। जब तुम मेरे बच्चों मेरे पास आकर रोते हो ना, तो मैं इतना टूट जाता हूँ उस वक्त, और यही सोचता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या कुछ कर दूँ। पर मजबूर इसीलिए हो जाता हूँ मेरे बच्चों, कि वो अभी समय नहीं आया है जिस समय मैं तुम्हें हर चीज़ देना चाहता हूँ और तुम्हारी कीमत बढ़ाना चाहता हूँ। तुमको ये लगता है मेरे बच्चों कि मुझे तुम्हारे कभी आंसू दिखाई नहीं देते। मेरे बच्चों, जब तुम्हारी आंख से एक आंसू निकलता है तो मेरी भी आंखों से, मेरे हृदय से 1000 आंसू निकलते हैं। मैं उस वक्त इतना टूट जाता हूँ। मेरे बच्चों, तुम्हारा ये साईं इतना कठोर हृदय वाला नहीं है। ये तुम्हारी हर परेशानी को समझता है, हर वक्त तुम्हें देखता रहता है। तुम एक बार पुकारते हो, मैं तुम्हारे एक बार पुकारने पे तुरंत ही तुम्हारे पास चला आ जाता हूँ, और हर परेशानी को तुम्हारी अपना समझ के उसको इतनी दूर ले जाता हूँ, तुमसे इतनी दूर कर देता हूँ तुम्हारी हर परेशानी को। और अंत में फिर भी तुम मेरे बच्चों मुझे को इल्ज़ाम देते हो। जब तुम मुझे इल्ज़ाम देते हो तो मुझे बहुत कष्ट होता है मेरे बच्चों। तुम अपने दिल और दिमाग में एक अजीब अजीब से विचार पैदा करते हो, बाबा कभी नहीं सुनते, बाबा है ही नहीं, बाबा भगवान तो है ही नहीं। क्यों फिजूल की बातों में पड़े हुए हो मेरे बच्चों? मैं भी हूँ, और तुम्हारी परेशानी का अंत भी होगा। मत सोचो, मत घबराओ। तुम्हारे साथ जो भी घटना होती है ना, मैं भले ही 7 समुंदर पार क्यों ना हूँ, मुझे विदित हो जाता है कि हाँ, मेरे वक्त के साथ क्या कुछ घटित हो रहा है। जब भी मेरा भक्त रोता है ना, तो मुझे सबसे पहले विदित हो जाता है, और मैं उसके पास जाता हूँ और उसको शांति भी देता हूँ और संभालता भी हूँ उसे। हर पल उसका ख्याल रखता हूँ, उसको बड़ी से बड़ी परेशानी से भी निकालता हूँ। और फिर भी तुम मुझे एक इल्ज़ाम दे देते हो कि मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, तब तुम्हारी कभी सुनता नहीं हूँ। ऐसा नहीं है, मैं हर पल तुम्हारी सुनता हूँ। जब एक आँख से तुम्हारी से एक भी आंसू निकलता है ना, उससे पहले मेरी आँख से 100 आंसू, 1000 आंसू निकल जाते हैं। मुझे बहुत रोना आता है जब तुम किसी परेशानी का सामना करते हो। फिर मैं तुम्हारे सर पे हाथ रखकर तुमको उस नैया से पार लगाता हूँ। मैं तुम्हारे हृदय का हर हाल जानता हूँ मेरे बच्चों। मैं तुम्हारी पल पल की खबर रखता हूँ। बस यही है जो तुम्हें कष्ट पहुँचाए, जो तुमसे एक जलन, एक ईर्ष्या रखता हो, तुम उससे दूर हो जाओ, उससे इतना दूर हो जाओ कि वो चाहकर भी तुम्हारे पास ना आ सके। तुम उससे बहुत दूर हो जाओ। अगर तुम उससे दूर नहीं होगे तो वो पल पल तुम्हें रुलाता रहेगा, हर पल तुम्हें एक कष्ट की ओर धकेलता रहेगा। तुम्हारा कभी भला नहीं चाहेगा वो, हमेशा यही चाहेगा वो तुमको कब और कहाँ गिराए। यही सोचता रहेगा, आज इसको यहाँ नहीं तो वहाँ गिराऊंगा ज़रूर, ये थोड़ा सा ऊंचा ना उठ जाए मेरे से। तो मैं हर पल अपनी नज़रों में और दूसरे की नज़रों में गिराने की कोशिश करता ही रहेगा वो, और गिराएगा भी तुम्हें। इसलिए मेरे बच्चों, जो तुम्हें कष्ट पहुँचाए उससे बहुत दूर हो जाओ, और जो अपना होगा वो तुम्हें कभी कष्ट नहीं पहुँचाएगा। क्योंकि अपने को भी कष्ट होता है जब कोई अपना दुख में होता है। अब मत सोचो कोई भी बात, और उठो और बैठो, आओ मेरे पास। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ मेरे बच्चों। मुझसे कितने दिन हो गए, तुमने बात भी नहीं की है ना? मुझ पर गुस्सा आ रहा है ना? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। मुझसे आके कहो, बोलो, मैं सुनता हूँ, तुम्हारी हर बात सुनता हूँ, तो मैं जवाब भी दूंगा। अब उठो भी और मेरे पास आओ। अपने साईं का अपमान करना चाहते हो क्या, जो मेरी बात नहीं मानोगे? और मानते हो तो उठो, मेरे पास आओ, मेरे नाम का दीपक लगाओ, मुझसे आके बातें करो। इतना मत सोचो।
ठीक है? मैं सब तुम्हारे साथ अच्छा करूँगा और हमेशा अच्छा ही करता हूँ मैं तुम्हारे साथ। तुम्हें विदित हो या ना हो, तुम्हें उस चीज़ का ज्ञान हो ना हो, मैं तुम्हारे साथ कब अच्छा कर रहा हूँ, कब बुरा कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा यही है कि मैं तुम्हारे साथ हर पल अच्छा करता हूँ और अच्छा ही करता रहूँगा। और हर रोज़ मेरी पूजा के लिए बहाना क्यों ढूँढते हो? आज नहीं करनी कल कर लूँगा, आज चलो 2 मिनट, आज नहीं कल पूजा कर लूँगा, आज थोड़ा-सा बहाना, आज मैं थोड़ा-सा बिज़ी रहा, ऐसे कब तक हर रोज़ पूजा के लिए बहाना बनाओगे? क्या पूजा करने से कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में कम होता है क्या? नहीं ना। एक पूजा से तो सब कुछ अच्छा होता है, सकारात्मक सोच मिलती है तुम्हें पूजा करने से, तो फिर क्यों नहीं आते हो मेरी पूजा करने? हर रोज़ मेरी पूजा करने आया करो। जब तुम मेरे पास मेरी पूजा करने आते हो, मेरी भक्ति करने आते हो, उस पल मुझे बहुत खुशी होती है और मैं खुशी के मारे फूले नहीं समाता। और हर पल तुम्हारे सर पर हाथ रखकर उस वक्त हर पल तुम्हें आशीर्वाद देता रहता हो। खुश रहो मेरे बच्चों, आबाद रहो। और तुम हो कि मुझे इल्ज़ामों से ही मार लेते हो, जब देखो एक नया इल्ज़ाम बना कर देते हो ना। तुमको तो सिर्फ ये लगता है कि तुम आते हो मेरे पास, मेरी पूजा करते हो और चले जाते हो, मुझसे अपनी जो भी मुराद मांगते हो, मैं कभी उसे पूरा ही नहीं करता। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि मेरी कृपा जब भी होती है, हर एक बंद रास्ते को खोल देती है। बस मेरी कृपा का थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ता है, भाव से, श्रद्धा से। ज़रूर मेरी कृपा की ओर निहारना पड़ता है मेरे बच्चों, लेकिन जब भी होती है, हर मुसीबत का हल दे जाती है तुम्हें। इसीलिए कहता हूँ मेरे बच्चों, हर चिंता मुझ पर छोड़ दो। जब है ना तुम्हारा साईं चिंता करने के लिए तुम्हारी, तो तुम क्यों चिंता करते हो? जो तुम्हें काम मैंने सौंप रखा है, उसी काम को तुम श्रद्धा और भावपूर्वक करते रहो। फल बहुत अच्छा मिलेगा, सब बहुत अच्छा होगा। मुझ पर शक मत करो, कोई भी शंका मत करो। एक दिन मैं तुम्हारे हर शंका को, हर शक को मिटा दूंगा। जब अपनी कृपा करूंगा ना, तो देखना कृपा किस किस जगह से बरसेगी। तुमको अपने आप पर विश्वास नहीं होगा कि इतना अच्छा और इतनी जल्दी सब कुछ मेरे साथ कैसे हो रहा है। फिर तुम सोचोगे, हाँ शायद शिरडी वाले साईं बाबा ही सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। मैं गलत था, मैंने उन पे विश्वास नहीं किया था, श्रद्धा नहीं की थी। उनको तो मैंने, मेरे बच्चों, एक अनमोल रतन बना रखा है सब कुछ चरणों में, और तुम्हें तो मैंने खुद अपने दिल में ही बिठा रखा है मेरे बच्चों। श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से लगन से मेरी भक्ति करते रहो, सब कुछ अच्छा होगा। ओम साई राम सभी के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।